आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। महाराजा दशरथ ने बन के बहुत भयानक दुखों का वर्णन किया है, ससुराल के और मायके के सुखों का अनुभव कराया है, वर्णन किया है कि तुम कभी वहां रहना कभी यहां रहना, लेकिन सीता को अच्छा नहीं लग रहा है। हे पिताश्री, मैं आपका सम्मान करती हूं, मुझे दुख है कि आपकी सेवा के अवसर मुझे वन में जाना पड़ रहा है। सेवा का मौका मुझे मिला था, लेकिन सेवा ना करके वन को जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करूं, प्रभु के बिना यहां सुखों में रहकर के भी मैं दुखों की ज्वाला में जलती रहूं, और जंगल में इनके साथ अगर मुझे मिलता रहा वो दुख भी मेरे लिए सुख और आनंद जैसे होंगे। औरों सब ही सीय समुझाई, कह कह विपिन विपत्ति अधिकारी। महाराजा दशरथ भी जितना भयानक वन का वर्णन नहीं कर पाए, परमात्मा श्री राम भी वन के दुखों का जितना भयानक वर्णन नहीं कर पाए, उतना और लोगों ने उससे आगे बढ़ बढ़ करके सुनाया कि जंगल में ये भी होता है, ये भी होता। श्री राम ये बताना भूल गए, महाराजा दशरथ ये बताना वहां पर ऐसा भी होता है, वहां पर ऐसा भी होता है। अधिक से अधिक बढ़ा बढ़ा करके दुख सुना रहे हैं। सचिव नारी, मंत्रियों की स्त्रियां सिखा रही हैं। गुरु नारी सयानी, अरुधंती सिखा रही है, गुरु वशिष्ठ की पत्नी। और जो सयानी नारियां थी बहुत तरह से समझा रही हैं। सहित स्नेह कहीं मृदुबानी, बड़े प्यार से और बड़ी मीठी वाणी से समझा रही हैं कि तुमको तो वनवास नहीं मिला है सीता, तुम्हें वनवास नहीं मिला है, तुम सास ससुर की सेवा करो। लेकिन वो शीतल वाणी भी ऐसे लगी जैसे कि जला रही है, सीता को अच्छी नहीं लगी। शरद ऋतु में जैसे चंद्रमा की चांदनी देख करके चकवी अकुला जाती है, बिल्कुल ये हालत है इसकी कि ठंडी शीतल किरणें पड़ रही हैं, लेकिन चकवी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चकवे से बिछुड़ने का भय। ऐसे ही राम से बिछुड़ने के भय के कारण हरि बोल, वो मीठी वाणी सीता को अच्छी नहीं लग रही। मैंने आपसे कहा ना कि सीता के मन में एक ही भाव आया होगा कि तीन ही तो डर है जंगल में, और काय के डर। मार्ग में भटकने का डर होता है। सारी दुनिया का निर्माता, सारी दुनिया का संचालक मेरे साथ है, सारी दुनिया जिसके बताई राह पर चल करके जीवन का कल्याण कर रही है वो मेरे साथ है, तो मार्ग में भटकने का तो डर हो ही नहीं सकता। दूसरा डर है कि कहीं जंगल में कोई राक्षस ना आ जाए, कोई शेर ना आ जाए, कोई ऐसा ना आ जाए, कोई वैसा ना आ जाए, कोई हिंसक जीव ना आ जाए। रघु सिंह मेरे साथ है, किसी की इतनी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठा के भी देख जाए। हरि बोल। तीसरा आदमी सोचता है कि जंगलों में रह रहे, थकावट होगी, पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें कहती है कि ये भी डर मुझे नहीं है। प्रभु का मुखारबिंद देख करके तो, उनकी कृपा की एक नजर देख करके तो सब थकावट दूर हो जाएगी। उल्टा सीता कहती है कि आपकी कृपा रहे, मैं तो आपकी थकावट दूर करने लायक हो जाऊंगी। जब आप थकेंगे तो आपके चरण दबाया करूंगी, आपका पसीना पहुंच करके आपको हवा किया करूंगी। अरे अच्छा नहीं लग रहा है। राम के वियोग की कल्पना मात्र से सिहरन हो जाती है सीता को। जवाब नहीं दे पा रही, ससुराल की मर्यादा है। सीय सकुच बस उतर न दे। अब आजकल की तरह नहीं है जैसे जवान भी लड़ानी पड़े तो लड़ जाए। अरे वो मर्यादा थी। हाँ, बड़ों को भी जैसा आज होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे, उनको भी जो बेटी की तरह प्यार देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। लेकिन एक दूसरे के संबंधों की जो गरिमा खत्म हो रही है, ये अच्छी बात नहीं। संकोच के कारण उत्तर नहीं दे पा रही है, और जब कुछ जवाब नहीं दे पाती हैं तो कैकेयी एकदम से गुस्से में तमक करके उठ जाती है। मुनियों के वस्त्र ला करके सामने रख देती है।
और आगे धर करके बड़ी मीठी वाणी बोल रही है, जहर भरी हुई। नृप्रहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़ी धीरा। राजा डरपोक हो गए, कायर हो गए। इस स्नेह के कारण शील और स्नेह को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम प्राणों के समान प्रिय हो रघुवीर ने। सारे पुण्य, सारा यश और परलोक तक नष्ट हो जाएगा इनका, लेकिन ये तुम्हें जंगल में जाने को नहीं कहेंगे। ये रखे हैं वस्त्र, अगर तुम जैसा चाहो अब वैसा कर लो। कितना बुरा लगेगा बोलो। एक तो वैसे ही दुखी है, और आगे से कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा बोलो। आपको दुख होगा या सुख होगा। इस तरह से तीखे वचन को एकदम से कहे, पहने तो पहनो और जाना है तो जाओ, नहीं तो अपना सब कुछ नष्ट करो। धन्य है मेरे राम। राम जनन सिख सुनि सुख पा। राम ने तो मां की बात को, मां की शिक्षा को सुना है तो उन्हें सुख मिला। हे मां, तुम सत्य कह रही हो। मेरे कारण से कहीं, मेरे स्नेह के कारण से कहीं, मेरे मोह के कारण कहीं मेरे पिताश्री का यश नष्ट न हो जाए, परलोक नष्ट हो जाए, इनके पुण्य नष्ट न हो जाए। आप चिंता ना करो मां। राजा को तीरों के समान वचन लगे, लेकिन राम को बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। राजा सोचते हैं ये प्राण अभी भी इस शरीर से जा क्यों नहीं रहे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझ न का। व्याकुल राजा मूर्छित हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। लेकिन राम ने परवाह नहीं की है। राम ने वेश बनाया है मुनियों का, और मां और पिता के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। और मैंने एक चीज अनुभव इसमें और की है कि जीवन में अगर समाज के लिए कुछ करना है तो दीपक की तरह अपने आप को भी कष्ट में रखना पड़ेगा, तिल तिल करके जलना पड़ेगा, और अपने घर को अंधकार में रख करके दूसरों को प्रकाश दे सकते। जिसे आप अपना घर कहते हो, जिसने भी किया है, दुख तो उनको होगा, लेकिन इनके सुख के लिए करते तो आज दुनिया को सुख न मिलता। जिसने पाया है कुछ कष्ट पाकर के पाया, जिसने पाया है कुछ त्याग करके पाया। अरे बोल, आज आप लोग इतना प्यार करते हो सारी दुनिया में, भारत में नहीं सारे विश्व में। शायद मैं वहीं तक रह जाता, पता नहीं उन 10 लोगों को भी संतुष्ट कर पाता या ना कर पाता। लेकिन मैं जानता हूं कि आज लाखों करोड़ों लोग इस जन्म में तो क्या 10 जन्म तक भी संतुष्ट हो सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बहुत जलते हैं लोग, कोई क्रोध की आग में जलता है, कोई द्वेष की आग में जलता है, कोई ईर्ष्या की आग में जलता है, कोई बदले की आग में जलता है। जल रहे हैं सारे के सारे, जल रहे हैं सारे के सारे। और मैं लोगों से कहता हूं जलो, जरूर जलो, पर इन आग में मत जलो। जलना है तो दीपक की तरह जलो, एक चिराग की तरह जलो। तुम्हारे जलने पर और घर में अंधेरा लगने पर अगर दुनिया ठोकरों से बच सके, तुम्हारा जलना सार्थक हो जाएगा। तुम जलो, तुम अगर जलने का ही तुम्हें शौक है तो बदले की आग में मत जलो, ईर्ष्या की आग में मत जलो, क्रोध की आग में मत जलो, घृणा की आग में मत जलो। खत्म कर बैठोगे अपना सब कुछ, खत्म कर बैठोगे। और यहां तुम खत्म होकर के भी कभी खत्म नहीं हो। एक छोटी सी लौ देवतुल्य पूजी जाती है,
दीप देव नमस्तुभ्यम, हम उसको नमस्कार करते हैं, दीपक देवता धन्य है ये, तिल तिल करके जल रहा है, अपने घर को अंधेरे में रख रहा है, लोगों का मजाक भी सहन कर लेता है, अरे देखो दीपक तले अंधेरा। उसके त्याग को किसी ने समझा ही नहीं, उसकी महानता को किसी ने समझा ही नहीं है। तो ऐसे संसार के लोग, अगर तुम्हें इतना ही शौक है जलने, दूसरे को सुख में देखते हो तुम जल उठते हो। एक आध बताना भूल गया, क्योंकि ये मेरा प्रसंग नहीं है, ये बताने लगूं तो किस किस आग में तुम जल रहे हो। सच्चे अर्थों में तुम्हें कोई संत मिल जाए और उसकी वाणी मिल जाए और तुम उसे ध्यान से सुनो और जीवन में अपना लो, तो तुम्हारी ये सारी तपन खत्म हो सकती है, तुम्हारा जलना खत्म हो सकता है। दूसरे को बढ़ते देख करके तुम जलने लगते हो, दूसरे की तरक्की देख करके तुम जलने लगते हो। टीबी की बीमारी हो चुकी है तुम्हें, अजीब हो रहा है। हिंदी में टीबी की बीमारी को क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग। और हमारे महापुरुष कहते हैं पर सुख देख जरन सोई छही, दूसरे के सुख को देख करके तो तुम जलते हो, अंदर अंदर कुड़ते रहते हो, ये टीबी की बीमारी है। जो उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई भाई को आगे बढ़ते देख करके खुश नहीं, एक दूसरे को बढ़ते देख करके खुश नहीं है। मैंने कहा था ना, आज आदमी अपने अभाव से इतना दुखी नहीं जितना अगर किसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखता है तो दुखी हो जाता है। आप दुखी क्यों हैं? किसी से पूछा जाए, बोले आप सुखी हो इसलिए। हरि बोल। जल रहे हैं सारे, जलते हैं, बुरी तरह जलते हैं। देखा मैंने, संत लोग किसी का क्या बुरा चाहेंगे, लेकिन संत भी जब समाज में रात दिन कष्ट उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश, तुम संसार के लोगों से क्या, उनसे लोग जल बैठते। अरे जलने की आदत है लोगों, बहुत आदत है, और उस जलन में अनुचित से अनुचित करने को तैयार हो जाते हैं। क्या क्या अनर्थ नहीं कर बैठते उस जलन की वजह से। इतिहास उठा के देखे तो ईसा मसीह का प्रचार बढ़ा तो लोग जल उठे। हरि बोल। पता नहीं किस किस आग में जल उठे, क्या हालत उसकी की। हरि बोल। दयानंद ने अपने ज्ञान का प्रचार करा, उससे लोग जल उठे। हरि बोल। महात्मा गांधी ने एक बैनर तले करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर दिया, उससे लोग जलने लगे। हरि बोल। पता नहीं किस किस के साथ यहां क्या क्या नहीं किया। आदत है हमें जलने की, आपस में एक दूसरे से, तो क्या हम महापुरुषों तक को नहीं छोड़ते। अरे मैं कह रहा हूं आपसे, जलो, शत्रुओं की आग में मत जलो, देश की आग में मत जलो, ईर्ष्या की आग में मत जलो, बदले की भावना में मत जलो, दूसरे के सुख को देख करके मत जलो। जलना है तो ज्योति की तरह जलो, चिराग की तरह जलो, दीपक की तरह जलो। तुम जल करके भी नहीं जलोगे और दुनिया को ठोकरों से बचा करके, परोपकार करके हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। इन महापुरुषों ने कष्ट उठाए, तिल तिल करके जले रात दिन, तब हमें राह दिखाई है। इन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। जिसने इनके त्याग को समझा है, इनकी तपस्या को समझा है, समाज हित में रात दिन जो इन्होंने कष्ट उठाए उसे समझा है, वो दीवाना हो गया इनका। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई महापुरुष हो, उनका दीवाना हो गया है। इस प्रसंग को ही अगर हम याद करें, मैं कह रहा हूं, पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बोल रहा हूं, ईश्वरी शक्ति दे रहे होंगे, वरना इस प्रसंग को बोलना, इस महान प्रसंग को बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। पर तुम्हें प्रेरणा देनी है, स्वयं प्रेरणा लेनी है, बोलना पड़ रहा। मैं तो जब बैठा हूं इस प्रसंग को बोलने, प्रभु से कहा कि प्रभु, ये वाणी कहीं मूर्ख लोगों को कहीं नाटक न लगे, क्योंकि इतना भावुक हो जा रहा हूं इस प्रसंग में।
दुनिया को सुख देने के लिए, दुनिया को आनंद देने के लिए हमारे प्रभु तक ने कितने कष्ट उठाए, याद करके दिल भरा। माता पिता की क्या दशा हो रही है, मूर्छित तो बड़े हैं लेकिन एक बार मुड़ करके नहीं देखा है। माता पिता की सेवा करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लेकिन छोटे कर्तव्य से एक बड़ा कर्तव्य और दिख रहा है ना, जो वसुधैव कुटुंबकम है मेरा, जो सारा संसार मेरा घर है। एक घर में तो सुख सुविधा है लेकिन दूसरे घर चल रहे हैं, मुझे उनकी भी आग बुझानी है, उनको भी राहत देनी है, आगे बढ़ना है मुझे। मुड़ करके नहीं देखा एक बार। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते। पिता रो रहे हैं कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तुम रुक जाओ। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और राम इतने कठोर थोड़ी ना है, इतने कोमल है वो। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते। ये दुख देख सकता है राम? किसी का दुख इतना सा दुख नहीं देख सकता है। करुणा की चरम सीमा है राम, कोमलता की चरम सीमा है राम, कृपा की चरम सीमा है राम। वो किसी को कष्ट में देख ले, लेकिन पिता मूर्छित पड़े हैं, मां बिलक रही है। एक बार उसका दिल न पसीजे और चल दे हंसता हो। हरि बोल, हरि बोल। लोग विकल मूर्छित नर नाव, काह करिए कछु सूझे न काऊ। ना राजा को सूझ रहा है ना लोगों को सूझ रहा है, पर राम तुरत मुनिवेश बनाए, चले जनक जननी सिरनाए। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और चल दिए। ये भी नहीं देखा कि वो आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि जो माता पिता के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, आज्ञा पालन करने की कोशिश करता है, उसे ये कहने की आशीर्वाद तो दे दो, हमारे सिर पर हाथ रख दो। अरे उनके लिए तो रात दिन दुआएं माँ बाप के, उनको जरूरत नहीं मांगने, वहां मांगना नहीं पड़ेगा, उन्हें प्यार और आशीर्वाद तो अपने आप मिल जाता है। जिन्हें भरोसा नहीं वो कहते आपने हाथ ही नहीं रखा हमारे ऊपर, आपने आशीर्वाद ही नहीं दिया। राम ने एक बार नहीं कहा कि मुझे आशीर्वाद, कहा अवश्य है, और आशीर्वाद को कहने से नहीं होता है। और ऊपर से कह दिया और अंदर से ना निकला, उसका क्या फायदा? जैसा आचरण राम का है ऐसा तुम्हारा आचरण हो जाए। मैं कह रहा तुम कहोगे आशीर्वाद तो सारा जीवन तुम्हारे लिए दुआओं के अलावा इस हृदय से कुछ निकलेगा ही नहीं। रात दिन तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों के। राम तुरत मुनिवेश बनाए, चले जनक जननी सिरनाए। जनक माने बोलो पिता, जनक नहीं महाराज, जनक की बात नहीं। जनक माने जन्म देने वाला, पिता की और माता के जननी के सिर में
चरणों में सिर झुकाया है। सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अचेत। बन का साज सजा लिया है। शायद लोग इस वेश में राम को देखने की कल्पना भी नहीं करते हो। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि ये संसार परिवर्तनशील है, घटनाएं परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदलता है। इसलिए अगर कभी सुख मिला है, अनुकूलता आई है तो अभिमान मत करना, और प्रतिकूलता आई है तो घबराना मत। राज्य होते होते वनवास अगर हो गया है और तुमने धैर्य न खोया तो एक दिन फिर राज्य अवश्य होगा, सुख आएगा। प्रकृति का नियम है, यहां पर परिवर्तन आता है। राज्य होते होते वनवास हो गया तो वनवास के बाद फिर राज्य होगा। यहां पतझड़ आती है तो फिर बसंत आता है, यहां रात आती है तो फिर सुबह आती है। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। घबरा मत। दुख आया है, प्रतिकूलता आई है तो घबराना मत कभी, धैर्य को मत खो बैठना। और अगर सुख आया है, अनुकूलता आई है तो अभिमान में मत अकड़ जाना। जो सुख का अभिमानी किसी को दुख में देख करके उसका अपमान करता है, तिरस्कार करता है, एक दिन उसे दुखी होना पड़ता है। उसे दुखी होना पड़ता है। सारे अवध वासियों को अचेत करके जा रहे। मैं तो सोच करके कि अगर हम लोग भी वहां हो हमारी क्या दशा होगी। तैयारियां कर रहे हैं हम राज तिलक की, हम घर घर में खुशियां मना रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और अचानक हमारे प्राणों से प्रिय वनवासी का वेश बना करके जंगल की ओर चल दे। ये तो राम की बात है। राम का ये तुच्छ दास, साधारण सा सेवक, मैं जानता हूं जब निकला था मैं उस दृश्य की कल्पना भी नहीं करना चाहता। कई लोगों को पता नहीं कितने दिन तक होश भी नहीं, और जिन्होंने पहली बार इस वेश में देखा था, मैंने अभी उतना कठिन वेश नहीं लिया। तापस वेश विशेष उदासीन रूप में नहीं है। व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए थे। तो श्री राम के साथ कैसा हुआ? उन्हें तो लोग प्राणों के समान प्यार करते थे, प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। क्या हालत होगी? कल्पना कीजिए उस दृश्य की, और सोचिए अगर आप भी राम से प्यार करते हो और आप वहां पर मौजूद हो तो कैसा लगा? बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु। लेकिन ऐसी हालत में भी ये नहीं भूलते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, उनके आशीर्वाद लेके चलना। जीवन में पता नहीं कैसी कैसी स्थितियां आ जाती हैं, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद लेना कभी मत भूलना। प्रभु को किसी के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? श्री राम को किसी के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? बताइए। उनका तो एक इशारा सारी दुनिया को सुखी कर सकता है। हमें सिखाने के लिए मर्यादा करना। ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया है, गुरु के चरणों में सिर नवाया है, बड़े बुजुर्गों के चरणों में सिर नवाया है। चले हैं लेकिन चले कर सब ही अचेत, सबको मूर्छित करके चले। चाहे वनवास में जाना हो, चाहे दुनिया से जाना हो, मैं तो कहता हूं हमारा जीवन इससे प्रेरणा ले सार्थक तभी है जब हम हंसते हुए जाएं और दुनिया रो रही हो, बिलख रही हो। क्या पाया हमने, तब उस दिन पता चलता है। उस दिन पता चलता है कि हमने, हमारी उपलब्धि क्या है। हमने राज्य पा लिया, हमारी उपलब्धि नहीं। हम बहुत बड़ा पद पा गए, हमारी उपलब्धि नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं हमने बहुत सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली, हमारी उपलब्धि नहीं है। नहीं है हमारी उपलब्धि। हमने कितना वैभव इकट्ठा किया, यह हमारी जीवन की परम उपलब्धि नहीं है। प्रेम स्वरूप है परमात्मा। अगर लोगों के हृदय में सच्चा प्यार हमने पैदा किया है, इनका प्यार पाया है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैंने कहा था ना कि
हरि चैतन्य पैदा हुए जग में तुम रो रहे थे, तुम्ही बाकी खुश थे सभी, ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी। हरि बोल। जब तू जाए, चाहे जंगल में जाए या कहीं भी जाए, चाहे दुनिया से जाए, तू हंसता हुआ जाए और सारी दुनिया रो रही हो, तब तूने जीवन में कुछ पाया है, तब हासिल किया। दृश्य पलट जाए। हरि बोल। सारे मूर्छित हो रहे हैं बुरी तरह से, प्रभु से दूर रहकर के सुख की कल्पना भी मूर्खता ही होगी और कुछ नहीं होगी। हरि बोल। निकट वशिष्ठ निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठारे, देखे लोग विरह दबबार, देखे लोग विरह दबदार। वशिष्ठ जी राजमहल से निकल करके दरवाजे पर खड़े हो गए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं बुरी तरह से। कह प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। प्रिय वचन कहकर के सबको समझाया है। मैं भावुक होकर के गलत बोल गया। राम जी वशिष्ठ के द्वार पर जाके खड़े हो, सबके आशीर्वाद ले लिए, गुरु के आशीर्वाद से। गुरु की महत्ता कम नहीं। कई बार लोग कह देते हैं कि रामायण में कहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वहीं, पहले माता के चरणों में, फिर पिता के, फिर गुरु का स्थान आता है। ठीक है, बुरी बात नहीं है। माता पहली गुरु है, पिता हमारा दूसरा गुरु है, सदगुरु हमारा। लेकिन मैं तो इसका सबसे पहले, तो सबसे पहले गुरु के चरणों में सिर क्यों नहीं नवाया? इसका तात्पर्य यह नहीं कि गुरु अगर जब तक सामने ना देखे तो औरों को नवाए, सिर ना नवाओ। राजमहल में जब श्री राम उठे हैं तो पहले माता पिता मिले हैं, गुरु वशिष्ठ तो कुटिया में रहते हैं। इसका तात्पर्य वहां उनको प्रणाम करके तब वहां गए और तब जाकर के उनके चरणों में सिर। राजमहल में स्थिति है। अब गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर, उनके दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए राम। देखा विरह की अग्नि में सब जल रहे हैं, प्रिय वचन कहकर के सबको समझाया। फिर राम ने विप्र मंडली को बुलाया, ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया और गुरु जी से कहकर के उन सबको वर्ष भर के लिए भोजन दिलवाया। और पुराने जमाने में ठीक था, ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था करना हमारा उत्तरदायित्व था। हरि बोल। क्योंकि वो लोग हमारे लिए ही समर्पित थे ना। वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, दान लेते थे तो दान देते भी थे। आज की तरह ये नहीं कि सर्विस भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर दान भी लेते हैं। हमारा उत्तरदायित्व जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन दे रहा था, उसके अन्यान्य व्यवस्थाएं करना एक जिम्मेदारी थी हमारी। इसलिए दान की व्यवस्था की गई। कोई त्योहार हो तो आप ब्राह्मणों को दे करके आए, कोई ऐसा हो तो। आज के ब्राह्मण तो एक के मुंह से सुनकर के तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। क्या लगा, अरे किसी का जन्मदिन हो, किसी के यहाँ शादी हो तो इतना मजा थोड़ी आता है। किसी के यहाँ कोई मर जाए तो कितनी खुशी होती है, मेरे को बिस्तरा भी मिलता है, मेरे को सोना भी मिलता है, मेरे को ये भी मिलता है। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, तुमने ब्राह्मण जाति के नाम पर कलंक लगा दिया। अब धन प्रमुख हो गया है। हरि बोल। दूसरों के बारे में ऐसा सोच रहा है, अगर तेरे घर में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? भगवान ना करे कभी, लेकिन तेरे साथ कभी ऐसा हो तो सोच कैसा लगेगा? अरे लोगों के जीवन की कामना कर तू, लोगों के सुख की कामना कर तू, लोगों की रक्षा की कामना कर। पहले ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधता था रक्षाबंधन के दिन, कि सबकी रक्षा करना परमात्मा प्रार्थना करता था। ये है तो मैं भी। हरि बोल। उस समय व्यवस्था ठीक थी। पेशेवर शिक्षक नहीं थे पहले, गुरुकुल हुआ करते थे
और वो फीस नहीं लेते थे, वो घर घर जाकर के ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, और इतनी मर्यादा थी, इतना सम्मान था, उनके पास लोग पढ़ने आते थे, वो घरों में जाकर के नहीं पढ़ाते थे। इतने अपनी मर्यादा रखते थे, अपना स्थान रखते थे, अपनी महत्ता को गिरने नहीं देते थे। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भी है तो भी उनकी कुटिया में पढ़ने आएगा। और चाहे सुदामा हो और चाहे कृष्ण हो, एक जगह पर बैठ करके पढ़ेंगे, एक काम करेंगे, और भोजन भी उनको एक ही मिलेगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला नहीं। आज की स्थिति नहीं है, आजकल के जो गुरुओं की और शिक्षकों की स्थिति है वो स्थिति नहीं, आजकल के जो ब्राह्मणों की स्थिति है उस समय की स्थिति नहीं थी। हमारा उत्तरदायित्व होता था कि जो रात दिन वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन करें, खाली इसलिए कि समाज को हम ज्ञान दे सकें, तो हमारी जिम्मेदारी होती थी उनका पालन पोषण करें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। निस्वार्थ भाव से समाज के लिए समर्पित होता था ब्राह्मण। हरि बोल। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से कह करके वर्ष भर के उनके भोजन की व्यवस्था कराई। गुरु सन कह वर्षासन दीने, जैसे ये अपने काम पर लगे रहे, इनको ये टेंशन ना हो कि खाने की व्यवस्था कैसे होगी, रहने की व्यवस्था कैसे होगी, इसमें लगेंगे तो जो ये और उच्च चिंतन कर सकते थे उससे वंचित रह जाएगा, चिंतन का प्रवाह मुड़ जाएगा थोड़ा सा। हरि बोल। आदर दान विनय बस की, दान दिया है लेकिन भिखारी समझ करके नहीं, पहले आदर दिया है, आप स्वीकार कीजिए प्रभु, आदर पहले फिर दान। हरि बोल। आदर दान और फिर विनय, विनम्रता है, नहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अरे हम और कौन होते हैं, आपके आशीर्वाद से तो हमें सब कुछ मिल रहा है। आप जो आशीर्वाद देते हैं हमें विभिन्न अवसरों पर, उसका परिणाम है हम फल फूल रहे हैं। आपकी कृपा से जो मिला उसका एक अंश ही तो हम आपको दे रहे, हम कौन होके देने वाले, लेने वाले के मन में भी कैसा आएगा सोच लो। आदर दान विनय बस कीने, बोलो आदर दान, जाचक दान मान संतोषे, याचक दान। और जो याचक थे यानी भिखारी थे, अरे वाह, उनको भी दान दिया। अब यहीं पर जो मैं आपसे कहा करता हूं कि दान शब्द की व्याख्या अगर करने की कोशिश करें तो दान की व्यवस्था उनके लिए की गई है जो जरूरतमंद है। जरूरतमंद, जरूरी नहीं कि वो गरीबी हो, जैसे हमारे ब्राह्मण लोग थे, उन्हें जरूरत थी क्योंकि अपना सारा समय जब वो अच्छे चिंतन में लगाते थे, यज्ञ इत्यादि में लगाते थे, समाज हित में लगाते थे, भोजन तो उन्हें चाहिए। हरि बोल। हम उन पर एहसान नहीं करते थे, ये उनकी कृपा थी, हमारे दान को स्वीकार करते थे, इसलिए हम उनको आदर भी देते थे, दान भी देते थे, और विनयता के शब्द कहते थे, विनम्रता के शब्द कहते थे। और दूसरा मैंने कहा था, दान की आवश्यकता किसको है? जो जरूरतमंद है, जो अभावग्रस्त है, जो असमर्थ है, जो असहाय है। दूसरा दान किसके लिए कहा? याचक दान मान संतोष। बोलो याचक। तो जो याचक थे, मांगने वाले थे, भिखारी थे, जो उनको भी दान दिया है, लेकिन दुत्कार करें, हे इधर ये ले, नहीं, मानपूर्वक। हरि बोल। कैसे दिया है? याचक दान और मान संतोष, उन्हें संतुष्ट करके भेजा है, बड़े खुश होकर के गए। देने का भी एक तरीका होता है और लेने का भी। बोलो कुपात्र को मत दो, जिसे कोई आवश्यकता नहीं है, 20,000 की नौकरी कर रहा है पर खाली ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, इसलिए आज अब उसको निमंत्रण पे बुलाना ही है, दक्षिणा देनी है। मैं कह रहा हूं कोई आवश्यकता नहीं है। इससे बेहतर तो मैं कह रहा हूं कोई गरीब अगर है, क्योंकि उसने आपके भोजन की कदर नहीं करनी है, यार प्लीज आपने दक्षिणा देनी है दे देना यार, और जो पत्तल बांधनी है या थाली रखनी है घर के लिए रख देना, क्योंकि मेरे को तो 10 का निमंत्रण है, मेरे को वहां भी जाना है, मेरे को वहां भी जाना है। ये आपके भोजन की कदर होगी। हरि बोल। और दक्षिणा, ये कोई दक्षिणा यार, क्या आप अब तो भिखारी भी नहीं लेता यार, तुम क्या इतना, ये कोई स्टैंडर्ड है कोई हमारा? हरि बोल।
लोग बताते हैं ऐसा भी होने लग गया। पर एक अगर किसी भूखे को, किसी दरिद्री को, किसी गरीब को, किसी असहाय को आपने अगर 2 टुकड़े भी बैठा करके खिला दिए, मैं दावे से कह रहा हूं उसको लाखों रुपए दान देने से कहीं ज्यादा सोच 1000 दुआएं दे करके जाएगा आपको, 1000 दुआएं। उसे जो संतुष्टि मिलेगी आपके दान से, सामने वाले को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही? और ये जो भरते जा रहे हैं भंडार, इनको संतोष नहीं होने वाला है। अरे वो हो सकता है इसे सुनकर के कुछ लोग कहें कि आपने ब्राह्मणों के पेट पर, मैं पेट पर लात नहीं मार रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसे दो जिसको आवश्यकता है। अरे जो जरूरतमंद है, जो भावग्रस्त है। याचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। हरि बोल, हरि बोल। हर एक का ध्यान रख रहे हैं श्री राम। देखिए विशेषता राम की, माता पिता को जो सम्मान देना है उनको सम्मान दे रहे हैं, गुरु को जो सम्मान देना है उनको दे रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए जो उनका कर्तव्य बनता है उसे पूरा कर रहे हैं, यहां तक कि भिखारियों के लिए जो सम्मान उनका कर्तव्य बनता है वो कर रहे हैं। अरे बोल। अब रह गए मित्र, दोस्त भी तो हैं और बड़े परम पवित्र मित्र हैं। मित्र भी कैसा होना चाहिए यहां से सीखिए आप। मित्रता किससे करनी चाहिए? अरे बोल। जो आपके जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करे। और राम के जीवन को क्या कोई ऊंचा उठाएगा, लेकिन हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं। वो तो है ही सबसे ऊंचा, वो तो गिरोहों को भी उठा करके अपने गले लगाने वाला है, वो तो हमें सिखाने के लिए चाहता है। नीत बोलो, पुनीत प्रेम परितोषे। वो मित्र नहीं है जो आपके धन से प्रसन्न होता है। अब देखिए, परितोष माने संतुष्ट। जो पवित्र मित्र हैं श्री राम के, उनको कैसे संतुष्ट किया है, इस शब्द में कितना सुंदर भाव छुपा है। देखिए बोलो, मीत पुनीत। पहले तो मीत आपके कैसे होने चाहिए? पुनीत होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। जो स्वयं भी गंदे हो और आपको गंदगी की ओर धकेलने की कोशिश करें, वो आपके मीत नहीं है, वो आपके शत्रु। मीत पुनीत बोलो। गंदे विचार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पाश्चात्य कल्चर आ गया। बस आज फलाना दिन है, फ्रेंडशिप डे है आज, हमारी फ्रेंडशिप स्वीकार करोगे? मजाक समझ रखा फ्रेंडशिप को। गंदे विचार हैं। और किसी ने पूछा, आज तुम फलाने के साथ? ओ वी आर जस्ट फ्रेंड्स। कुछ नहीं, हमारी खाली बस दोस्ती। खाली दोस्ती? दोस्ती तो बहुत ऊंची, उसे तुम जस्ट कर रहे हो। जस्ट का मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड तो सारे रिश्तों से ऊंचा नाता है। मित्रता को तुम साधारण समझ रहे हो। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अवश्य तुम्हारे मन में कोई ना कोई गंदगी भरी हुई है, तुम पवित्र नहीं और दूसरा भी पवित्र नहीं। मजाक मत उड़ाओ, मित्रता को कलंकित मत करो। मित्रता मीत पुनीत बोलो। और उसकी पहचान कैसे है कि आप उन्हें धन देकर के संतुष्ट नहीं कर सकते, उन्हें पार्टियां देकर के संतुष्ट नहीं कर सकते आप उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट देकर के संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि फूल देकर के भी संतुष्ट नहीं कर सकते। काहे से संतुष्ट होते हैं वो आपके प्यार से, प्रेम परितोषे, उनको प्यार से संतुष्ट किया। यह है जो परम पवित्र मित्र होते हैं, वो प्यार से संतुष्ट होते हैं, किसी और चीज से संतुष्ट नहीं होते। प्यार, सच्चा प्यार, जहां विकार नहीं है, जहां गंदगी नहीं है कोई, जहां स्वार्थ नहीं है कोई, जहां कपट नहीं है कोई, ऐसा सच्चा प्यार जो उससे संतुष्ट हो जा रहा है। देखा आज फलाना हमारा बर्थडे, क्या गिफ्ट लाए तुम हमारे लिए? हर रिश्ते में यही हो गया।
हरि बोल। बहन भाई का रिश्ता आया, कितना पवित्र नाता था, कितना महान नाता था, कितना उच्च नाता था। राखी आ रही है भैया, गिफ्ट तैयार रखना। अरे आज तुम गई थी राखी बांधने, क्या अरे क्या दिया, 501 रुपए दिए, 200 तो हमारे किराए में लग गए, और फलाने इतनी बड़ी दुकान का मिठाई का डिब्बा लेके गए, 250 रुपए का वो आया, और राखी भी हम चांदी वाली लेके गए, 300 रुपए उसमें खर्च हो गए, और दिया क्या 500 रुपए। अरे वो तरस आता है आज के रिश्ते नातों को देखकर। मजाक बना दिए हैं रिश्ते नाते, उनकी जो पवित्रता थी, उनकी मर्यादा है, सारी खत्म करके रख दिया। उनका जो महत्व था उसे हम समझ ही नहीं पा रहे। भाई बहन का रिश्ता ये पैसे के लिए नहीं। बहन कहती है मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो, मैं रक्षा सूत्र बांध रही हूं, मेरे भाई पर आंच ना आएगा भी। और भाई कहता है जान भी अगर मेरी कुर्बान हो जाए पर तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा, रक्षा करूंगा तेरे लिए। ये रक्षा का वचन है, परस्पर संबंधों की मर्यादा है, एक गरिमा है, पवित्रता है। हरि बोल। वही मित्रता में, मित्र के जरा से दुख को देख करके मित्र बेचैन हो उठे। अपना पहाड़ जैसा दुख भी जिसको एक कण मात्र लगे, और मित्र का दुख कण मात्र भी सुमेरु पर्वत जैसा लगे। जैसा जो अपने मित्र को कभी भी गलत रास्ते पर चलता देख ना सके, उसके हृदय को दुख हो कि गलत रास्ते पर क्यों चल रहा है, उसे अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करे। कुपथ निवार सुपंथ चलाए, कुपंथ से हटा करके सुपंथ पर चलाने की कोशिश करे, उसे कहते हैं सच्चा मित्र। और ऐसे मित्र आपके सच्चे प्यार से प्रसन्न होते हैं, आपके धन से, आपके मान सम्मान से, आपकी प्रतिष्ठा से, या आपके किसी और साधनों से प्रसन्न नहीं होते। सबको जैसे जो संतुष्ट होता था उस तरह से संतुष्ट किया है। माता पिता संतुष्ट होते हैं अगर हमारी औलाद आज्ञाकारी हो, राम ने उस तरह से संतुष्ट किया। देखिए, हरि बोल। गुरु संतुष्ट होता है मेरा शिष्य संसार में कुछ करके दिखाए, और अपने कुल का भी और मेरा भी नाम रोशन करके दिखाए। गुरु को ऐसे संतुष्ट करके दिखाए। ब्राह्मण संतुष्ट होता है कि मैं समाज के लिए इतना कर रहा हूं, उस समय की बात कर रहा हूं, इन्हें मेरी चिंता है या नहीं। वस्तु पदार्थ का कोई भूखा नहीं होता है, लेकिन इन्हें मेरी चिंता है या नहीं, मेरे निर्वाह की चिंता है या नहीं। राम ने उनको उस तरह से संतुष्ट किया है। मित्रों को बुरा लग रहा है कि राम जनबल को जा रहे हैं, हमें छोड़ करके जा रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब वो इन चीजों से संतुष्ट नहीं, ये प्यार से संतुष्ट हो रहे हैं। उनको गले लगा करके इतना प्यार राम दे रहे हैं, इतना अपनापन दे रहे हैं कि हे मित्रों, न तुम मुझे भूलना ना मैं तुम्हें भूलूंगा। ये 14 वर्ष की अवधि भी हमारे दिलों को दूर नहीं कर पाएगी। शरीर चाहे दूर 14 वर्ष रहेंगे, लेकिन जल्दी मैं लौट करके आऊंगा, और फिर हम उसी तरह से मित्रों की तरह रहेंगे। कितना भी समय बीच में आ जाए, गाय चराने वाला वो गोपाल चाहे द्वारिकाधीश बन जाए, लेकिन बचपन का सखा अगर फटे हाल होकर के भी सुदामा के रूप में आता है, गले लगा लेता है। शरीर से दूर रहे हैं, स्थितियां सबकी अलग अलग हो गई हैं, लेकिन दिल दूर नहीं हुए, इसको कहते हैं मित्रता। आज तुम जरा सा ऊंचे पद पे पहुंच जाओ और तुम्हारा मित्र बेचारा कहीं ना हो, तुम्हें बताने में शर्म आएगी हमारा दोस्त फटे हाल अगर बताने में शर्म आती है। मित्र तो बहुत दूर की बात है, सगे रिश्ते बताने में शर्म आती है। राम की विशेषता सबको संतुष्ट करती है। किसी की बात को कभी ना तो करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं हे प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। लक्ष्मण कहते प्रभु देखो, आप ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक छोटा भाई अगर कहे आलसी हो, देव देव आलसी पुकार। राम की वाणी लक्ष्मण को बुरी लगने लगी। मंत्र ना ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पाओ। दुख ने अत्यंत दुख हुआ राम की वाणी सुनकर के।
आलसी लोग कहते हैं देवता देवता चिल्लाना, क्या देवता देवता होता है? कोशिश कीजिए आप। राम ने बुरा नहीं माना है। एक छोटा भाई मेरे से ऐसे बोल रहा है, मेरी बात सुन करके, जो मेरी वाणी को सुन करके लोग आनंद मग्न हो जाते हैं, इसे दुख हो रहा है मेरी वाणी सुन करके? कितने प्यार से सहज रूप में कहते हैं, ऐसे ही कर धरहु मन धीरा, ऐसे ही कर। चिंता मत करो, जो तुम कह रहे हो मैं वही करूं। दिल नहीं तोड़ा, जो जैसे संतुष्ट होता है उसको वैसे ही संतुष्ट करने की कोशिश की। जानते हैं कि सामने नकली हिरण है, लेकिन सीता ने कह दिया कि मुझे इसकी खाल चाहिए। कारण जानते हुए, कौन नहीं जानता है कि सोने का हिरण दुनिया में अभी तक बना ही नहीं है, और अंतर्यामी राम ना जाने। लेकिन राम का काम ही सबको संतुष्ट करना है, अपना तो उसे ध्यान ही नहीं, वो तो सबके जीवन के लिए समर्पित लगा हुआ है। देखिए तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, जिसने अपना सोचा ही नहीं कभी। मुझे कुछ पहनना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे सोना है, अपनी चिंता ही नहीं है जिसको। मानव रूप में आकर सभी मर्यादाएं हैं, जिसे अपनी कोई, तू क्या चाहता है वही करने को राजी, तू क्या चाहता है वही करने को राजी है, तू क्या चाहता है यही करने को राजी। ऐसे परमात्मा का फिर भी हम भजन न करें तो हमारे जैसा मूर्ख फिर कोई और नहीं हो। महान मूर्ख है जो कितना ध्यान रखता है हमारा। मैंने कहा था ना अभी पीछे, जब मेरे मन में यह भाव आया ईश्वर की प्रेरणा से, मैं घंटों नहीं कितने दिन तक पूरी पूरी रात रोता रहा, पूरी पूरी रात। हे प्रभु तुम कितने कृपालु, हम लोग तुम्हें भूल जाते हैं, आप हमें नहीं भूलते हो। फिर भी मूर्ख हम ऐसे, आप हमें भूल गए हो, हमारी तो अब तुम्हें याद भी नहीं आती है, हम उल्टा कहते हैं। वो भूल जाएगा, जिस दिन वो भूल जाएगा तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तुम दुनिया में नहीं रहोगे। जिस दिन तुम्हारा गुरु तुम्हें भूल गया, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे प्रभु तुम्हें भूल गए, उस दिन तुम्हारा क्या हाल तुम सोच भी नहीं सकते हो। कभी सोचना भी मत कि वो भूल जाएगा, वो भूलेगा। आप भूल जाते हो, सारे कॉल किए हुए भूल जाते हो, यहां तक कि उसका नाम भूल जाते हो जिसने सब कुछ दिया तुम्हें। लेकिन धन्य है वो, कहता है इतने भुलक्कड़ हैं ये, मेरे जैसी महान चीज को भूल जाते हैं तो पता नहीं क्या नहीं भूल सकते ये। ऐसा ना हो कभी ये सांस लेना ही भूल जाए, क्योंकि कई बार कह भी देते हैं हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अगर ये सांस लेना भूल गए तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। सारे काम तुम्हारे हाथ में उसने सौंप दिए, लेकिन सांस लेना तुम्हारे हाथ में नहीं, सांस उसने चला रखा है, आप नहीं लेते कभी। आप रात को सोए हो फिर भी सांस ले रहे हो, तुम नहीं ले रहे हो, सांस चल रहा है। हरि बोल, वो चला रहा है। मेरे बच्चे का जीवन ना खत्म हो जाएगा। मैं कितने दिन तक, जब मेरे मन में ये भाव आया, सच बता रहा हूं, रोता रहा मैं। कितना कृपालु है, और हम उस पर दोषारोपण करते हैं, वो भूल जाता है। हरि बोल, बहुत मूर्ख है हम। इस दिन वो भूल गया हमारी गति कहां है, उसे तो इतनी चिंता है इनका जीवन ना चला जाए। ब्रश भी तुम कर लेना, शरीर की पवित्रता भी तुम कर लेना, भोजन भी तुम कर लेना, एक्सरसाइज भी तुम कर लेना, सब कुछ तुम कर लेना, लेकिन सांस तुम मत लेना। भुलक्कड़ हो तुम, भुलक्कड़ हो, मेरे जैसे को भूल जाते। ये दुनिया के आकर्षण तुम्हें खींच लेते, मुझसे दूर होने की कोशिश करते। इस भुलक्कड़पने में तुम कभी सांस लेना भूल गए तो तुम्हारा क्या होगा? ये काम मैं अपने हाथ में रख लेता हूं। हरि बोल, छोड़ दिया, अपने हाथ में ले लिएगा। जिसने कभी हमारे अलावा अपने बारे में सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा उसने कभी? उसे फुर्सत ही कहां है उसे फुर्सत? उसके सेवकों को फुर्सत नहीं है, संतों को फुर्सत नहीं है, गुरुओं को फुर्सत नहीं। जिन्हें सच्चे अर्थों में संत और गुरु कहते हैं, उन्हें अपने लिए फुर्सत नहीं है। वो समाज के लिए समर्पित रहते हैं, वो तो 24 घंटे समर्पित है तुम्हारे लिए। एक क्षण को भी उसे कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करना। सोच लेना, नहीं तो सुख और आनंद को अपने से दूर कर दे रहे हो। कभी मत। मीत पुनीत प्रेम परितोषे, मीत
पुनीत प्रेम परितो। जो जैसे संतुष्ट हो रहा है उन्हें वैसे संतुष्ट कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए उसने ना तो कभी किया ही नहीं। जो नहीं कर सकता है उसके लिए ठीक है आगे कह दिया। लोग कथा करते हैं कि जब जनकपुर में गए तो स्त्रियों ने भी देखा है, अपनी अपनी भावना से सब देख रही हैं और सबके बहुतों के मन में आया काश ये हमारे पति होते। तभी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो एक नारी एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, क्या वो उनको पत्नी स्वीकार कर सकते? लेकिन उनकी भावनाओं को भी सीधे सीधे जवाब देते हैं, चिंता ना करो, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हूं, नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण रूप में आऊंगा, तुम सबकी भावना को पूरा करूंगा। हो सकता है अब ना करो, आगे मना नहीं किया किसी को। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए? और बातों को छोड़िए, आप सारी की सारी छोड़िए, सारी बातों। जिसका काम ये सबको संतुष्टि मिले, परम संतुष्टि मिले, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक पदार्थों में हमें क्षणिक संतुष्टि मिलती है, हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं होते। भोजन करके अभी तृप्त हो गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूखने लगती है। संतुष्ट हुए हम हमेशा के लिए? बोलो, हो गए? हमेशा के लिए तृप्ति मिल गई हम? क्यों करते हैं हम 3-3, 4-4 बार भोजन क्यों करते हैं? संतुष्टि है ही नहीं। आज हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम संतुष्ट हो गए? क्या इसके बाद हमें धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? हम तब तो हो ही नहीं सकते कभी। जो कहते हैं हमें तो संतोष है जी सब में, हरि बोल, वो भी संतुष्ट नहीं। हरि बोल, संतुष्ट है ही नहीं। धन हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। सुंदर सुंदर पकवान भोजन हमें संतुष्ट हमेशा के लिए नहीं कर पाए, क्षणिक कर देते। विषय भोग संतुष्ट कर पाते? थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो जाएगी, क्या उसके बाद फिर विषय भोगों के लिए मन नहीं जाता? बोलो, फिर तो एक बार आपको संतुष्टि मिल गई तो फिर द्वारा विषय भोगों की ओर क्यों प्रवृत्त होते हो? बोलिए, क्यों होते हैं आप? हमेशा के लिए संतुष्टि नहीं है कहीं पे भी। हमेशा के लिए संतुष्ट कर सकता है तो मेरा परमात्मा कर सकता है, मेरा सदगुरु कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। किसी चीज में देख लीजिए, हम संतुष्ट नहीं है कहीं। हम तृप्त पूरी तरह से कहीं ना कहीं अभी अभाव है हमारे अंदर, अतृप्ति का एहसास है हमारे अंदर। हम पूर्ण तृप्त नहीं हुए, पूरी तरह से अघा नहीं पाए हैं। अरे और तो छोड़िए, आप अगर आप भगवान की कथाओं में आपका प्यार हो जाए, सत्संग में भी प्यार हो जाए, तो वहां भी मन तृप्त नहीं होता है। होता है कभी? मन करता है और सुने और सुने। और अगर ऐसा नहीं है तो तुलसी कह रहा है कि फिर तुम बेकार हो। रामचरित सुनि नर जे अघाई, रस विशेष तिन जाना। प्रभु के चरित्र सुनकर के भी अगर आपका मन तृप्त हो जाता है तो तुम अभी राम के रसिक हुए ही नहीं हो, तुम्हें अभी इसमें आनंद ही नहीं आया, इससे तो मन बर्बाद नहीं चाहिए। तुम्हारा मन तो कैसा हो जाना चाहिए? तुम्हारी स्थिति इस कथा को सुनकर के भी कैसी होनी चाहिए? सत्संग को सुनकर के भी कैसी होनी चाहिए? कि आपकी कथा तो नदियों की तरह हो। हरि बोल। और कान कैसे बन जाए? सागर की तरह। हरि बोल। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहे न पूरे। जैसे सागर में कितनी नदियां आती हैं, सागर कभी तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं है। और आ जाए और आ जाए और आ जाए, कितनी भी आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह देता है कि बस अब हो गया, तृप्त हो गया हूं मैं, अब और नदियां आना बंद। होता कभी? 12 महीने सदियों से, लाखों करोड़ों वर्ष से नदियां सागर में जा रही है, पर वो तृप्ति नहीं है। हरि बोल। ऐसे सांसारिक चीजों की तो बात छोड़ो, वस्तु पदार्थों की तो बात छोड़ो, मान सम्मान की तो बात छोड़ो, प्रभु की कथाएं भी आपके कान सागर की तरह बन जाएं और ये कथाएं नदियों की तरह बन जाएं। ये कितनी भी कान में आए, जब आपके कान न भरे, तृप्त न हो, तब सोचो कि आपने अभी कथा सुनना शुरू किया।
आपके हृदय में फिर परमात्मा का निवास ना हो, तिनके ही तुम कहां ग्रह रूरे। बड़ा सुंदर घर बन जाएगा आपका हृदय परमात्मा के लिए। तृप्ति हमें दे सकता है, संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि दे सकता है तो प्रभु दे सकता है, सदगुरु दे सकता है ही नहीं तो कहीं भी आप अनुभव कर लीजिए, क्षणिक संतुष्टि मिल सकती है, शाश्वत नहीं। क्षणिक सुख मिल सकता है, शाश्वत नहीं। क्षणिक आनंद मिल सकता है, शाश्वत बोलो ना है। कितना मिलता जाए हमें, कोई ना कोई अभाव खटकता रहता है, रक्त नहीं है, कोई ना कोई अभाव खटकता रहेगा। ब्याह नहीं हो रहा जी, ब्याह हो गया। संतान नहीं हो रही जी, संतान हो गई। क्या करे, बेटी हुई, कुल कैसे चलेगा? अरे बोल, बेटा हो गया। क्या करे जी, बेटा तो हुआ पर बीमार ही रहता है। अरे बोल, ठीक रहने लगा। क्या करे जी, बड़ा चंचल है, रोज शिकायतें ही शिकायतें, तंग आ गए हम तो। चंचलता भी दूर, क्या करे, पढ़ता ही नहीं है, इसका मन पढ़ने में ही नहीं। हमें तो इसकी करियर की चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, पता नहीं क्या बनेगा। करियर भी अच्छा बन गया, अब उसके बाद में अब देखो कोई लड़की इसको पसंद नहीं आ रही तो कोई इसको पसंद नहीं कर रहा। अरे अब शादी, फिर उसकी शादी हो गई, मर जाएंगे, उससे पहले एक बार पोते का मुंह देख लेते तो कैसा रहता। हरि बोल। अब पोता भी हो गया तो अब तो सुखी हो, अब तो तृप्त हो ना। काहे के सुखी है, अब तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बाबा कुछ पछता भी तो नहीं है। काहे के सुखी है, सुख है ही नहीं कहीं। जग में जन्मे तब बाल रहे, तब एक रही सुधि भोजन की। तन में तरुणाई जवे प्रगटी, तब प्रीति रही तरुणी तन की। तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की सन की। सुख आपको नाही मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। आखिर में मन की मन में रह गए। अभी ये और हो जाता तो, और अभी ये और हो जाता तो, अभी ये और हो जाता तो। अरे बोल, तृप्त है ही नहीं, संतुष्ट है ही नहीं व्यक्ति। सारे अभाव खत्म होते ही नहीं कभी, सारे दुख कभी एक खत्म होता दूसरा। जो सुख चाहे जगत में शरण राम की, बस राम की शरण ले ले, ये संतुष्ट कर सकता है। गुरु की शरण ले ले, तेरे को संतुष्ट कर सकता है, हमेशा के लिए संतुष्ट कर सकता है। हरि बोल, जोर से बोलो। नीत पुनीत प्रेम परितोषे, जो मित्र थे, पवित्र मित्र थे, उनको प्रेम से संतुष्ट किया। अब घर में दास दासियां रह गई। देखिए आप, ऐसा व्यक्ति जो हर एक का ध्यान रखे, कमाल, हर एक का, किसको छोड़ा इसने, कमाल। दासी दास बुलाए बहुरी, दासी दास गुरु ही सौंप बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, संभार गोसाई, करव जनक जननी की नाई। हे गुरु महाराज, ये जो मेरे दास और दासियां हैं, ये आपको सौंप के जा रहा है। इनका ध्यान कैसे रखना, जैसे माता पिता रखते हैं। देखिए महाराज, दशरथ की स्थिति ऐसी नहीं कि आप इनकी संभाल कर सके। दास दासियां हमारी संभाल करने के लिए होते हैं या हम उनकी संभाल करने के लिए, बोलिए। लेकिन धन्य है राम की मर्यादा, किसी को दास नहीं समझा है,
जो सबका दास बनने को तैयार है, जिसने समाज सुधारक का पट्टा अपने नाम के आगे लगाने की कोशिश नहीं की, समाज सेवक बनने की कोशिश की।